अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हरम पाक में मौजूद हैं। आइए आपको काबा शरीफ का दीदार कराते हैं और आप खूब दुआएं कर लीजिए इंशाअल्लाह। फिर मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब से एक मसला भी मैंने पूछना है, क्योंकि लोग ऊपर से तवाफ़ कर रहे हैं, तो ये ऊपर से तवाफ़ करने के बारे में भी एक मसला पूछना है। लेकिन आइए पहले आपको काबा शरीफ का दीदार कराते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप ज़रा देखें कि दीवानावार किस तरह लाखों लाख आशिकान रसूल तवाफ़ में मसरूफ़ हैं। दुनिया भर की कौमें हैं, अलग अलग ज़बानें हैं, अलग अलग रंग हैं, मगर अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से प्यार है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ हैं। अल्लाह आप सबको भी इस दर की बार बार हाज़री नसीब फरमाए। अजीब रूहानी मंज़र है। काबे को जितना देखें जी नहीं भरता और जी चाहता है बंदा देखता रहे। अल्लाह आप सबको इस दर की बार बार हाज़री अता फ़रमाए, यहाँ तवाफ़ की सआदतें भी नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। थोड़ा सा आगे बचिए। अब मुफ्ती साहब से सवाल ये ऊपर से जो तवाफ़ करते हैं, तो यहाँ ऊपर से भी तवाफ़ हो जाता है और तवाफ़ काफ़ी तवील है, तो क्या ऊपर से तवाफ़ करने वालों को ज़्यादा सवाब मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सवाब का मदार इस पर नहीं है कि जितना कोई लंबा और मुश्किल वाला तवाफ़ करेगा उसको उतना सवाब मिलेगा, बल्कि तवाफ़ में सबसे अफजल ये है कि खाना काबा के जितना करीब हो के तवाफ़ हो सके। तो जो खाना काबा के जितना करीब से तवाफ़ करने वाले उनको सवाब ज़्यादा है। और सहन के अंदर जो मताफ़ शरीफ है, सहन है, वहाँ लाजमी बात है कि खाना काबा से ज़्यादा कुर्ब है, तो वहाँ सवाब भी ज़्यादा है, वहाँ बरकतें भी ज़्यादा, और खाना काबा की जो नूरानियत और रूहानियत मिलती है वो भी वहाँ पर ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए सहन के अंदर तवाफ़ करना सबसे अफजल है। अब वहाँ गुंजाइश की कमी है और मुश्किल हो रही है या कोई माजूर है, तो अब उनके लिए ये है कि फिर जो है उससे जो कम वाला दर्जा है उसके एतबार से फिर ये छत से जो है वो तवाफ़ किया जा सकता है। लेकिन जितनी हद तक मुमकिन हो सहन में ही तवाफ़ करना चाहिए, उसमें सवाब भी ज़्यादा है, उसमें बरकतें भी ज़्यादा है। ये तवाफ़ हो जाएगा अगर 7 चक्कर यहाँ पूरे कर लेंगे ऊपर? हाँ, तवाफ़ हो जाएगा, तवाफ़ तो हो जाएगा। जो भी ये मस्जिद शरीफ के अंदर जो तवाफ़ है वो हो जाएगा, और ये जो छत का हिस्सा है ये मस्जिद शरीफ के अंदर ही दाखिल है, लिहाजा यहाँ पर भी जो तवाफ़ करेगा उसका तवाफ़ हो जाएगा। अच्छा हुज़ूर, ये बताएं कि अगर इस्लामी बहनें हैं और बहुत ज़्यादा रश है, मर्दों के दरमियान जो मिलने का खौफ है, तो उनके लिए क्या बेहतर है? वो सहन में पीछे की तरफ करें या वो ऊपर से करें? उनके लिए सबसे अफजल तो ये है कि वो ऐसा वक्त मुंतखब करें, लेकिन ये है कि मर्दों से उनकी जो है ना वो दूरी भी रहे, फासला भी बाकी रहे। उनके लिए सबसे अफजल वही है। हर रश हो गया तो जैसे फिर मर्द जो है वो दूर से तवाफ़ कर सकते हैं, तो औरतों के लिए फिर बदरी के औला, यानी उनके लिए ज़्यादा इसकी ताकीद होगी कि वो ज़्यादा दूर से तवाफ़ करे, कि इसमें जो दीगर शरई अहकाम पर अमल है वो भी इसके अंदर पाया जाएगा। अच्छा, मक्के शरीफ बंदा आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि खूब इबादत करे, तो सबसे अफजल इबादत कौन सी है? यहाँ क्या ऐसा काम करे जो सबसे अफजल है? यहाँ पर मस्जिद हराम शरीफ में तो सबसे अफजल इबादत खाना काबा का तवाफ़ है, क्योंकि तवाफ़ वो इबादत है जो दुनिया में सिवाय इस मकाम के कहीं और नहीं की जा सकती। सुभान अल्लाह। तो बाकी पूरी दुनिया के अंदर हर इबादत हो सकती है, लेकिन यहाँ तवाफ़ जो है वो सिर्फ यहीं पर हो सकता है, लिहाजा तवाफ़ जो है वो सबसे अफजल है। फिर उसके बाद नवाफिल है, क्योंकि नवाफिल इबादत में नवाफिल जो है वो नमाज है, और इबादत में सबसे अफजल इबादत जो है वो नमाज है। मक्का बाद बुज़ुर्गों ने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। एक बुज़ुर्ग का ये वाक़या है कि मक्का मुकरमा में होते थे तो कसरत से वो दुरूद पाक पढ़ते थे, मदीना मुनव्वरा जाते तो कसरत से जो है कलिमा तय्यबा पढ़ते। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, लोग काबे के सामने कलिमा पढ़ते हैं, गुंबद खज़रा के सामने दुरूद पढ़ते हैं, आप इसके बरक्स करते हैं, उलट करते हैं, ये क्या है? तो फरमाया कि अल्लाह ताला को जितना अपने महबूब का जिक्र पसंद है, अपने जिक्र से ज़्यादा अपने महबूब का जिक्र पसंद है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने जिक्र से ज़्यादा अपने खुदा का जिक्र पसंद है। तो लिहाजा जब मक्के में खुदा के घर में है तो उसके महबूब का जिक्र करते हैं, जब मदीने में है तो मदीने वाले के महबूब यानी खुदा का जिक्र करते हैं। तो ये भी एक सोच है, एक ज़ौक़ का एक अंदाज़ है, तो इसको भी अगर कोई अपनाना चाहे तो बड़ी अच्छी
کیا بات ہے، سبحان اللہ، بالکل نئی بات آج پتہ چلی ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی نیت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ ایک بار پھر کعبے کا دیدار کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ ہیں، کنٹینیو بعد میں